नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कालसी के मैनेजर सृजन डोभाल पर किसानों और ग्रामीणों ने बेवजह परेशान करने व सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया। इस बात की जानकारी मिलने पर कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल व ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह को मिलते ही वे डीबीसी बैंक मैनेजर से बात करने पहुंचे, जिस पर बैंक मैनेजर सृजन डोभाल आग बबूला हो गए और जनप्रतिनिधियों को भी अपमानित कर दिया, जिससे नाराज जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बैंक के बाहर जमकर हंगामा किया और बैंक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। साथ ही बैंक के उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत कर ऐसे मैनेजर को तुरंत निलंबित करने की बात कही। मामले में कार्रवाई न होने पर उन्होंने डीबीसी बैंक कालसी पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन बंद करने की बात कही। सारा प्रबंधक मुर्दाबाद, सारा प्रबंधक मुर्दाबाद, किसानों को शोषण नहीं सहेंगे, किसानों को शोषण नहीं सहेंगे। हरकतें कर रहा है, दिन में भी 3-4 लोग आए हैं और ये इस तरीके की हरकत यहाँ पर कर रहा है। ये जितनी भी योजनाएं सब में ये पैसे मांगता है और अपनी दादागिरी दिखाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, यदि इस प्रकार के गुंडे यदि बैंकों में रहेंगे तो बैंक की शाखा हम खुलने नहीं देंगे। ये जनता के हित के लिए बनाई गई है, जनता के विकास के लिए बनाई गई है और जनता के उपयोग के लिए बनाई गई है। यदि ये दादागिरी करेंगे, आपने देखा होगा किस तरीके से इनका रवैया है। हम लोग एंट्री से लेके और बाहर तक की हमारी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है। यदि हमने कोई गलत बात कही हो, यदि कोई आदमी अपनी यहाँ पर गुंडाशाही चलाएगा तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में कायस्थ समाज के युवाओं को सामाजिक गतिविधियों में शिरकत करने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर चर्चा की। साथ ही पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा को कायस्थ रत्न की उपाधि से नवाजा गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुवार को राजावाला स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत साहे ने कहा कि किसी भी समाज को जोड़ने में उस समाज के युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युवाओं को सामाजिक गतिविधियों में सहभागी होने से समाज को नई दिशा मिलने के साथ ही युवाओं में आपसी भाईचारे की भावना पैदा होती है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में देश भर से आए लोगों को देखकर लग रहा है कि कायस्थ समाज अपने पुराने वैभव की ओर लौट रहा है। सम्मेलन में पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा को कायस्थ रत्न की उपाधि से नवाजने के साथ ही उन्हें अखिल भारतीय महासभा का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। उन्होंने देश भर के कायस्थ समाज के लोगों की मदद के लिए एक राष्ट्रीय कोष बनाने का प्रस्ताव सम्मेलन में रखा। इसके साथ ही अखिल भारतीय कायस्थ रिसर्च सेंटर, कायस्थ बैंक, कायस्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना पर भी सहमति बनी। इस दौरान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव विश्व मोहन कुलश्रेष्ठ, राजा राम मोहन, ए चंद्रशेखर, तरुण सहाय, सुनील शास्त्री, अनिल श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, मुकेश, कुलदीप माथुर आदि मौजूद रहे। नगर पालिका क्षेत्र हरबटपुर के कूड़े के निस्तारण के लिए धर्मावाला में प्रस्तावित कूड़ा घर को लेकर राजनीति तूल पकड़ने लगी है। कांग्रेस नेता के नेतृत्व में ग्रामीणों के विरोध के बाद अब सहसपुर क्षेत्र के भाजपा विधायक सहदेव पुंडीर भी कूड़ा घर के विरोध में उतर आए हैं। विधायक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर कूड़ा घर को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। बुधवार को कांग्रेस नेता राकेश नेगी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कूड़ा घर की पैमाइश करने गई तहसील और नगर पालिका हरबटपुर की टीम को विरोध कर बेरंग लौटा दिया था, जिसकी भनक लगते ही भाजपा के सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर भी सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को विधायक सहदेव पुंडीर के नेतृत्व में धर्मावाला क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर. राजेश कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि धर्मावाला में किसी भी कीमत पर कूड़ा घर नहीं बनने दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि कूड़ा घर के लिए अन्य जगह देखी जाए। विधायक सहसपुर ने कहा कि पहले सेलाकुई क्षेत्र के लोग सीसमबाड़ा कूड़ा घर से परेशान हैं, ऐसे में धर्मावाला में कूड़ा घर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञापन देने वालों में धर्मावाला प्रधान रघुबीर तोमर, पूर्व प्रधान मस्ताना अंसारी, रमेश सैनी, शिवम गोयल, ब्रजेश कुमार, पूर्व प्रधान तिमली नफीस आदि कई ग्रामीण शामिल रहे। जन संघर्ष मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही घोषणाओं पर राजनीतिक दलों की निंदा की है। मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि राजनीतिक दल बिना किसी जानकारी के घोषणाएं कर युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अपने आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दिन पूर्व एक राजनीतिक दल ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश के युवाओं को 1 लाख रोजगार देने की घोषणा की, जबकि उक्त राजनीतिक दल को ये जानकारी नहीं है कि वर्तमान समय में प्रदेश में मात्र 50 से 60 हजार पद रिक्त हैं।
ऐसे में उक्त राजनीतिक दल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को हटाकर युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों पर चुनावी लहर में युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी घोषणाएं कर राजनीतिक दल मात्र जनता को छलने का काम कर रही है, लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। जनता खुद ऐसी पार्टियों को जवाब देगी। इस दौरान आकाश पंवार, विजयराम शर्मा आदि मौजूद रहे। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर जजरेड की पहाड़ी पर पिछले 10 वर्षों से हो रहे भूस्खलन की घटनाओं, उस पर किए गए व्यय और भूस्खलन को रोकने को लेकर सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवालों का लोनीवी ने गोलमोल जवाब दिया है। यह आरोप आरटीआई कार्यकर्ता ने लगाकर मामले में सक्षम अधिकारी के पास अपील करने की बात कही है। आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद शर्मा विकासनगर निवासी ने पिछले 10 वर्षों से जजरेड की पहाड़ी पर हुए भूस्खलन की घटनाओं की संख्या के जवाब में लोक सूचना अधिकारी लोनीवी ने जवाब दिया कि भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, इसका अभिलेख उपलब्ध नहीं है। शर्मा ने अपने दूसरे बिंदु में पूछा कि भूस्खलन को रोकने के लिए लोनीवी ने कोई योजना तैयार की है, जिस पर लोनीवी ने कोई कार्य योजना तैयार न होने व इस तरह का कोई प्रस्ताव न होने की बात कही। शर्मा ने भूस्खलन से बार बार पहाड़ी पर मलबा हटाए जाने को लेकर पिछले 10 वर्षों से हुए खर्च का ब्यौरा मांगा, जिस पर लोनीवी ने जवाब दिया कि विभागीय मशीनों के द्वारा कार्य करवाकर मार्ग खोला जाता है, जिसके चलते व्यय का ब्यौरा नहीं है। विभाग के जवाबों से असंतुष्ट आरटीआई कार्यकर्ता शर्मा ने कहा कि विभाग ने कुछ वर्ष पहले जजरेड की पहाड़ी पर हुए भूस्खलन को लेकर पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया था। ट्रीटमेंट सफल नहीं रहा, जिसके बाद वैकल्पिक मार्ग व एक बड़ा पुल बनाने का डीपीआर विभाग बनाकर शासन को पहले भेज चुका है, लेकिन विभाग ने आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई एक भी जानकारी सही नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोबारा अपील कर विस्तार से जानकारी मांगी जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। गुरुवार 23 सितंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में किसी की मौत नहीं हुई। इस दौरान 20 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 249 है।